वेलकम टू ले। ये जो लोग खड़े हैं ये मेरी टीम के मेंबर्स हैं। Yeah, either look at me. Okay, I can see myself in this. Hey guys, how you are feeling? Very good. पहली बार पसीना नहीं आया। Yeah? It's actually fine. Oh, you are. You're shivering, huh? No. Who's shivering? Me, bro. I can see somebody's teeth. Look at me, my thing is open, man. Ah. आज पहला दिन है ले में और इसलिए हमें कुछ नहीं करना है, बस अपने होटल में जाके सो जाना है ताकि हमारी बॉडी एक्लामेटाइज हो जाए अच्छे से। वाओ, व्हाट अ रोड। भाई ये ले की एक नॉर्मल सी अंदर की एक सड़क है। यू कैन सी द ब्यूटी, द नेचुरल ब्यूटी ऑफ दिस। वाओ भाई, मेरा दिल तो एकदम गदगद हो गया है। आज हम लोग जा रहे हैं शे पैलेस की तरफ। शे पैलेस एक हिस्टोरिकल पैलेस है। उससे पहले मैं आपको अपने लोगों से मिला देता हूँ। It's a video. अच्छा। Say hello. Hello. Hi. Julie. ये हमारे आज के सारथी हैं। Julie. Stanzing Youngthorn. Youngthorn. Stanzing. अच्छा, हम पहले अभी थिक से मोनेस्ट्री जा रहे हैं। थिक से मोनेस्ट्री। लगता है आपको भी मतलब मालूम नहीं है ना? भाई ऐसे तो स्टैंजिंग खुद एक बुद्धिस्ट है, तो उससे उम्मीद थी कि उसको पता होगा स्तूपा का मतलब क्या है, लेकिन उसे नहीं पता। वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है। तो एनीवे, मैं बता देता हूँ जो मुझे पता है। शीश, शुरू में जब बुद्धा जी ने अपना शरीर छोड़ा था तो बहुत सारे स्तूपा यानी कि इस तरह से बुरियल या जहाँ पे दबाया जाता है लोगों को, इस तरह के स्ट्रक्चर बनाए गए थे जिसमें बुद्धा जी की कुछ एशेस को रखा गया था। तो वो स्टार्टिंग में था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, वो इसी तरह के स्तूपास को बनाने लगे एंड इट सिग्निफाइज द बॉडी ऑफ बुद्धा। क्या हो रहा है? यस। हाँ? चढ़ के जाना है? हमारे पास 2 टेम्पो ट्रेवलर्स हैं, मतलब दोनों भरे हुए हैं। कुछ लोगों का मन है कि थिक से मोनेस्ट्री पे ट्रैक करके जाना है। चलो देखते हैं। हाउ इज द जोश? Come on, keep climbing. How's the George? Hi. Hi, sir. ऐसे तो ये आज दूसरा दूसरा दिन ही है ले में, और मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप सेकंड डे पे 400-500 फुट की चढ़ाई चढ़ें ट्रैक करके। भाई ये लोग बहुत अभी यंग बच्चे हैं, करीब 16-17 साल के ही हैं, तो इनके अंदर थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी है, बट दौड़ो मत। बिल्कुल धीरे चलना है, बिल्कुल आराम से। Don't walk very fast. Don't try to overtake. Go slowly. Save your energy. यदि आप रेगुलर वॉकिंग जॉगिंग वगैरह करते हैं तब आप ऐसी चीज़ें ट्राई करेंगे, वरना आपको कब AMS हिट कर जाए पता भी नहीं चलेगा। हाँ, इट्स वेरी डेंजरस। Hi Ron, how are you feeling? How's the Josh? Hi. Good. भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई बाकी तो सब यंग लोग हैं काफ़ी सारे, तो मेरा क्या। भाई मैं भी रेगुलर एक्सरसाइज करता रहता हूँ, इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं मैं भी बच्चों के साथ ट्राई करता हूँ। तो ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है हमें चढ़ते हुए,
और मुझे लगता है 10 मिनट लगेंगे ऊपर तक जाने के लिए। नज़ारा तो बहुत खूबसूरत है, आपको मेरी सांसों से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना ज़्यादा स्ट्रेनस है, बट हाँ, मेहनत का फल तो अच्छा होता ही है। जो लोग बस में बैठ के आए हैं, जो मिनी बस में बैठ के आए हैं ऊपर, वो लोगों की एनर्जी बिल्कुल एक्सपैंड नहीं हुई, इसलिए वो लोग थोड़ी सी मॉडलिंग कर रहे हैं। यू कैन सी सम पीपल दे आर एंजॉइंग क्लिकिंग पिक्चर्स। होना भी चाहिए भाई, मैं अभी कुछ चढ़ के आया हूँ तो इसलिए मेरा कोई मूड नहीं है फ़ोटो क्लिक करने का। Thiksay Monastery, one of the largest in Ladakh region. भाई थिक्से मोनास्ट्री, जिसको कि गोम्पा भी बोलते हैं, यहाँ की भाषा में, लद्दाखी भाषा में गोम्पा बोलते हैं। इसकी हिस्ट्री के बारे में भी जान लेते हैं। इस स्ट्रक्चर को 15वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था, करीब 1433 में। हाँ, ये जिन्होंने इसको बनाया था या इस्टेब्लिश किया था, उन्होंने पहले एक गांव बसाया था यहाँ पे, फिर उसके बाद में उन्होंने एक मोनास्ट्री बना दी ये पहाड़ी के ऊपर, तो फिर उसको ये नाम दिया गया थिक्से गोम्पा बेसिकली। तो ये ज़्यादातर जो यहाँ पे बुद्धिज़्म है वो तिब्बतन बुद्धिज़्म है, क्योंकि किसी ज़माने में ये हिस्सा, लद्दाख का हिस्सा भी तिब्बत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो एनीवे, तो यहाँ का जो आर्किटेक्ट है थिक्से का, वो बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है पोताला पैलेस, जो कि तिब्बत में है। तो यदि आप कोई वहाँ जाता है, आप देखेंगे कि वो बिल्कुल थिक्से जैसा ही दिखाई देता है। Move. अभी बहुत है। Move. My heart is coming out. Really? Take it in your heart. ओम मने पद्मेहम, ओम मने पद्मेहम। जी हाँ, ये प्रेयर है लद्दाख में, बुद्धिस्ट प्रेयर। और जो आप देख रहे हैं ये है मैत्री बुद्धा। इन्हें इस्टेब्लिश किया गया था 1970 में। ये हाइट होगी करीब 50 फुट की हाइट है, नीचे से ऊपर तक पूरे बुद्धा हैं। इनको मैत्री बुद्धा बोलते हैं। मैत्री बुद्धा यानी कि बुद्धा ऑफ फ्यूचर। इस समय मैं हूँ थिक्से मोनेस्ट्री के एकदम टॉप पे, यानी कि जो उनका टेरेस है, जहाँ से ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। थिक्से मोनेस्ट्री जो है ये करीब 20 किलोमीटर है ले सिटी से। और जैसे मैंने बताया कि ये सिमिलर दिखती है पोताला पैलेस जैसा, जो कि तिब्बत में ल्हासा में है। अब इसकी हाइट के बारे में यदि मैं कहूँ तो इसकी हाइट ऑब्वियसली ये ज़्यादा है ले सिटी से, बिकॉज़ ये ऊपर है तो 11,800 फुट इसकी हाइट है। और ये इंडस वैली इसको बोला जाता है जहाँ पे ये है। कि अब हम इसके बाद जाएंगे यहाँ से 3 इडियट स्कूल। ये आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें एक स्कूल दिखाया गया था, जो अब हम वहाँ जाएंगे। वो भी एक बड़ा पॉपुलर डेस्टिनेशन हो गया है लोगों के लिए, तो वहाँ जाएंगे। हम एंटर कर गए हैं 3 इडियट्स स्कूल, यहाँ जिसको बहुत पॉपुलरली नोन है रांचो स्कूल। ये वही स्कूल है साहब जो दिखाया गया था 3 इडियट्स मूवी के अंदर। नाउ अब बात ये करते हैं कि मूवी में तो ऐसा दिखाया था कि भाई पैंगोंग लेक पे वो निकल के वहाँ से उसके
पीछे चले जाएं तो वहाँ पे थ्री इडियट स्कूल। लेकिन खैर बात कुछ ऐसी नहीं है, दैट वाज शोन इन द मूवी, तो मूवी के लिए दिखाया गया था। लेकिन ये स्कूल जो है ये ले के पास में है। ले सिटी से करीब 15 किलोमीटर दूर है, 14-15 किलोमीटर। और पैंगोंग लेक जो है वो यहाँ से करीब मुझे लगता है 5 घंटे का रास्ता होगा। तो खैर वो मूवी में दिखाया था। तो चलो चलो, स्टार्ट मूविंग इन। ये देखो, ये 1 बजे बंद हो जाएगा। 1 o'clock it's closing, so that is why they said. This school featured in Three Idiots movie. Hey, what's happening? Rancho, world of Rancho. बाकी स्कूल के बारे में ज़्यादा अभी वैसे तो ये स्कूल ही है, लेकिन हाँ ये है कि ये लद्दाखी कल्चरल स्कूल है और ये एफिलेटेड है जम्मू कश्मीर बोर्ड से, जो कि जेके बोस जिसको बोलते हैं। थ्री इडियट मूवीज में दिखाए जाने के इस स्कूल को 2 फायदे हुए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। Come on, stick up. Hey, we saw your bumps. Okay. Fast. We saw. Okay. They're good enough. Come now. बस फोटो आया होगा ना? Chal Vishal, now you, I and one more person, 3 idiots. Oh, okay. I suppose. Who's joining us? Who is the 3rd idiot? 3 करके कर लो ना, 3 idiot. तो मैं स्कूल के 2 फायदों की बात कर रहा था, द बेनिफिट टू द स्कूल। अब पहला बेनिफिट तो इसको ये हुआ है कि बहुत सारी टूरिस्ट जो हैं वो स्कूल देखने के लिए आते हैं। ऑब्वियसली यहाँ कोई एंट्री फीस तो है नहीं, बस यही है कि उनके स्कूल में आइए, थोड़ा सा उनको उनकी कैफ़े में बैठिए तो वहाँ आप कुछ खा पी सकते हैं, जिससे स्कूल को थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट होता है। बाकी दूसरा जो मेजर बेनिफिट जो मेरे नज़रिए से वो ये है कि अभी तक ये जेके बोस बोर्ड के अंडर था, स्कूल ने अप्लाई किया है सीबीएसई बोर्ड के लिए और इसको काफ़ी तवज्जो दी जा रही है कि भाई इसके पास सब कुछ है, यू कैन सी दिस इज अ गुड इनफ स्कूल, सो इसको सीबीएसई का एफिलिएशन दे दिया जाए। तो उससे क्या होगा कि ये स्कूल एट पार आ जाएगा देश के बाकी स्कूल्स के साथ। दैट इज इट। बाकी यहाँ से नज़ारा तो खूबसूरत है और ये जो रीजन है, ये गांव है एक शे गांव के अंदर ये स्कूल आता है। ओके शौनक। शे पैलेस एंड शे मोनेस्ट्री ये दोनों एक ही जगह में हैं। जैसे आप देखेंगे हम ऊपर जाएंगे, पैलेस है, फिर उसी के साथ मोनेस्ट्री है। वही ऐसे इस तरह से पता नहीं चलता, लेकिन आपको जैसे घूमेंगे आपको पता चल जाएगा। अभी हम यहाँ ऊपर चढ़ के जा रहे हैं पैलेस की तरफ, एंट्री सीधा पैलेस के अंदर ही होगी। बड़ा रफ एंड टफ सा पहाड़ है। अरे यार यहाँ पे ये प्रेयर व्हील्स हैं, इसको बोलते हैं प्रेयर व्हील। इसको लोग घुमाते रहते हैं और काफ़ी लोग सोचते हैं पता नहीं क्या है, दिस इज़ फॉर फन और समथिंग। नो, डेफिनेटली नॉट। सी इसके पीछे, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कोई बात होती है, कोई सिग्निफिकेंस होता है उसका। सो जनरली आपने देखा होगा कि बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग जो हैं वो प्रेयर व्हील को घुमाते रहते हैं, हाथ से घंटों भर घुमाते रहते हैं। अब उसका कारण क्या है
कि प्रेयर व्हील को बुद्धिस्ट लोग एक मेडिटेशन के लिए यूज़ करते हैं, ध्यान के लिए। यदि आप उसको खोल के देखेंगे वो व्हील को, अंदर एक खाली सिलेंडर टाइप का सिलेंडर होता है, उसके अंदर एक प्रेयर लिख के रखी होती है, उसके अंदर लिपटी होती है। तो वो प्रेयर उसके अंदर लिपटी होती है, तो वो उसी को गुनगुनाते हैं और उसी को घुमाते हैं, इसीलिए वो उसी का ध्यान करते हुए मेडिटेशन करते हैं। भाई मुझे बोर्ड की हालत देख के कोई ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि पैलेस की हालत भी कुछ बोर्ड जैसी ही लग रही है तो ये पैलेस, लेकिन उतना मेंटेन नहीं है। तो घूमते घुमाते आपको थोड़ी बहुत पैलेस की और मोनास्ट्री की हिस्ट्री बता देते हैं कि भाई यहाँ पे कैसे बना, क्यों बना। ये शे पैलेस तो आप समझ गए होंगे कि ये जगह, ये गांव का नाम शे है। लेकिन हाँ भाई, ये बात जाननी ज़रूरी ये है कि पुराने ज़माने में शे जो था वो लद्दाख की कैपिटल हुआ करती थी, ले नहीं था। तब शे ही यहाँ की कैपिटल थी, लद्दाख की राजधानी जो थी वो शे थी। तो खैर अभी ये करीब ले से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। एक्चुअली शे जो गांव है इसमें ही वो, जैसे हमने पहले स्कूल देखा, फिर वो ठीक से मोनेस्ट्री भी इसके पास में ही है, 4-5 किलोमीटर है यहाँ से। तो ये इसके बारे में और बताता हूँ मैं आपको कि ये बना था कब। ओरिजिनल जो शे पैलेस है वो ये नहीं है, दिस इज नॉट द ओरिजिनल। वो इसके ऊपर है, थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो वो ओरिजिनल शे पैलेस है, जो कि अब टोटली एक तरह से खंडर बन चुका है। जो बनाया गया था 10th सेंचुरी, यानी कि आज से 1000 साल या उससे। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ कि वो पैलेस जो है वो टूटा हो गया समय के साथ। तो फिर अब हम पहुंच जाते हैं 17th सेंचुरी के अंदर। तो ये वाला जो पैलेस और मोनेस्ट्री है ये करीब 1655 के आसपास इसको नामग्याल डायनेस्टी के लोगों ने बनाया। नामग्याल, जी हाँ, यही लोग यहाँ के राजा हैं लद्दाख के, नामग्याल डायनेस्टी। इस मोनेस्ट्री के बुद्धा को शाक्यामुनि बुद्धा कहते हैं, कि जो ऑलमोस्ट 40 फुट ऊंचे हैं। ये क्या हो रहा है? ज्योग्राफी रिवाइज कर रहे हो? How's the Josh? Hello, Mom. How do you do? Hi. How are you? Having fun time? Awesome.